गाइस मैं हूं आपका अपना बिग बॉस खबरी जो है हर खबर पर सॉलिड नजर। और गाइस आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस 19 के वीक 2 प्लस वीकेंड का वार के एपिसोड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी समरी से, जो बता देता हूं कि वीक 2 में क्या क्या हुआ। तो छोटी समरी कर लेते हैं वीक 2 की। तो वीक 2 का जो पहले शुरुआत हुई फर्स्ट डे पे वीक 2 पे ट्विस्ट ये हुआ। वीक 2 का जो पहला ट्विस्ट ये था कि डे 9 पर बिग बॉस ने कोनिका को हाउस कैप्टन से डिसमिस कर दिया, जब हाउसमेट्स ने असेंबली रूम में उनके उनकी लीडरशिप के अगेंस्ट वोट किया और उनके फेलियर को साइड किया। जिसके बाद बिग बॉस ने डिक्लेयर किया कि घर में कोई नया कैप्टन नहीं होगा और पूरा घर कलेक्टिवली मैनेज किया जाएगा। और कोनिका के डिसमिसल के बाद हाउसमेट्स ने डिक्लाइन कर दिया कि उनको कैप्टनसी की इम्यूनिटी मिले ताकि वो नॉमिनेशन से सेफ हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया और मेजॉरिटी वोट अशनूट को मिले इम्यूनिटी से, जिस वजह से वो इस वीक की नॉमिनेशन से सेफ हो गई। फिर डे 11 पे बिग बॉस ने सब कंटेस्टेंट्स को असेंबली रूम में बुलाया एक ट्रुथ और डेयर गेम के बारे में, फोकसिंग ऑन द प्रणीत मोर का डे 10 वाला बीबी शो रोस्ट। डे 10 पे जो बीबी शो रोस्ट हुआ था प्रणीत मोरे का बीबी शो में, उसको रिव्यू करने के लिए कंटेस्टेंट्स को जो है वो बिग बॉस ने बुलाया और उसमें प्रणीत की स्टेटमेंट को बिग बॉस ने हाईलाइट किया, ये बोलकर कि घर को कोई गैस की ज़रूरत नहीं है बट एक स्टोव की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि ज़ीशान जो है वो मिट्टी का तेल है, घासलेट है। अब उसके बाद कंटेस्टेंट से पूछा गया कि सच में ज़ीशान मिट्टी का तेल है, घासलेट है, या प्रणीत की स्टेटमेंट गलत है। जिसका अगेंस्ट फैसला होगा वो नॉमिनेशंस में वो जो है ऑटोमेटिकली नॉमिनेट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली कैप्टनसी की रेस से भी बाहर हो जाएगा। तो ज़ीशान के अगेंस्ट तो नहीं बोला गया, लेकिन जो दो कंटेस्टेंट्स ने स्टेटमेंट दी उसके हिसाब से 90% ट्रूथ था और 10% एग्जैजरेशन थी। और उनको पूछा गया कि वो अपना ओपिनियंस शेयर करें क्वेश्चन डिस्प्लेड ऑन टीवी के क्या ज़ीशान घर में केरोसिन का काम करते हैं, यानी वो घर में आग लगाने का काम करते हैं। जिससे बिग बॉस ने कंटेस्टेंट्स को इंस्ट्रक्ट किया कि अगर उन्होंने फेवर किया प्रणीत के और तो फिर कैप्टनसी रेस में वो रहेगा और ज़ीशान कैप्टनसी रेस से बाहर हो जाएंगे, और अगर ज़ीशान के फेवर में बोला गया तो प्रणीत वाइस वर्षा होगा कि प्रणीत जो है वो कैप्टनसी रेस से बाहर हो जाएंगे और ज़ीशान को कैप्टनसी रेस में एंट्री मिल जाएगी। उसके बाद जो डिबेट हुई, उस डिबेट के बाद प्रणीत को कैप्टनसी रेस से रिमूव कर दिया गया और सब ज़्यादा फेवर जो है वर्डिक्ट जो था वो ज़ीशान के फेवर में आया। फिर डे 9 पर नॉमिनेशन के लिए रूम ऑफ फेथ अनाउंस हुआ और हाउसमेट्स को 3 ट्रियोज में डिवाइड कर 3 रेड ट्रायंगल्स में स्टैंड किया गया विद अ रिस्क ऑफ नॉमिनेशन, जहाँ 3 ग्रीन ट्रायंगल्स में से कोई एक रेड ट्रायंगल वाला चूज़ करेगा। ग्रीन ट्रायंगल वाले चूज़ करेंगे कि रेड ट्रायंगल वाले में से कोई एक नॉमिनेट होगा और हर राउंड के ईच राउंड के एंड में एक कंटेस्टेंट नॉमिनेट होगा, जिससे उसमें बोला गया कि हाउसमेट इस गेम में मल्टीपल टाइम पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टैंडिंग इन द ग्रीन ट्रायंगल्स। तो रेड ट्रायंगल में राउंड 1 में थे अवेश, नगमा और बसीर, और ग्रीन ट्रायंगल में थे अमाल, ज़ीशान और अभिषेक, जिसमें से अवेश नॉमिनेट हुआ। फिर राउंड 2 में रेड ट्रायंगल में थे नतालिया, मृदुल और नीलम, जबकि ग्रीन ट्रायंगल में थे कोनिका, तानिया और प्रणीत, जबकि नॉमिनेट हो गई मृदुल। थर्ड राउंड में रेड ट्रायंगल पे थे फरहाना, गौरव और कोनिका, और जबकि ग्रीन ट्रायंगल पे थे अवेश, अभिषेक और मृदुल, जिसमें से कोनिका जी जो है वो नॉमिनेट हो गई। फोर्थ राउंड में रेड ट्रायंगल पे तानिया, ज़ीशान और निहाल थे, जबकि ग्रीन ट्रायंगल पे गौरव, फरहाना और बसीर थे, जिनमें से तानिया नॉमिनेट हो गई। और राउंड 5 में रेड ट्रायंगल पे थे अभिषेक, अमाल और प्रणीत, और ग्रीन ट्रायंगल पे थे निहाल, अशनूर और नगमा, जिसमें से अमाल जो है वो नॉमिनेट हो गए। और इस तरह अवेश, मृदुल, कोनिका, तानिया और अमाल इस हफ्ते के एविक्शन की नॉमिनेशन प्रोसेस में नॉमिनेट हो गए। फिर डे 10 पे बिग बॉस ने हाउसमेट्स की कंसर्न को एड्रेस किया और अनाउंस किया कि उनका वीकली राशन जो है वो संडे इवनिंग तक जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पर उनके लिए एक कॉन्टिजेंट था जो पार्टिसिपेशन उन्होंने की थी एंटरटेनमेंट टास्क में, बीबी शो वाले टास्क में, जिसको ज़ीशान ने होस्ट किया था विद परफॉर्मेंस बाय फ्यू हाउसमेट्स टू सिक्योर राशन। नीलम ने एक डांस किया फॉलोड बाय अमाल की एक डिसलाइक सॉन्ग,
उसके अलावा प्रणीत का स्टैंड अप कॉमेडी रोस्ट, उसके अलावा मृदुला कोनिका का एक कॉमेडी स्केच जो मुझे काफ़ी डाउन टू बिलो द बेल्ट लगा। उसके अलावा तानिया की शायरी, भाई तानिया ने क्या शायरी की थी उधर। भाई मुझे तानिया पहली बार उस पार्ट में इतनी अच्छी लगी, जो शायरी उसने की, बहुत बहुत मज़ा आ गया। मतलब मैं नीलम और अवेश के एक्ट को छोड़कर बात करें, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग और ओपनिंग एक्ट थे, ओपनिंग और एंडिंग एक्ट थे, तो उसमें तो हम बात नहीं कर सकते। पर जो सेकंड टाइम हमारे पास आया, जो तानिया 3 जो है ना वो हुए पार्टिसिपेशंस हुए। पहला जो हुआ वो हुआ तानिया का शायरी जो लास्ट में हुआ, उससे पहले अमाल का डिसलाइक सॉन्ग और कोनिका जी का जो है, और मृदुला कोनिका का जो वो सो कॉल्ड स्केच था। तो बात करें उन परफॉर्मेंसेस की, तो अमाल का डिसलाइक सॉन्ग मुझे ओकेश लगा। उसके अलावा जो सेकेंड वाला हुआ परफॉर्मेंस, वो था कोनिका जी और मृदुल का जो स्केच था, वो मुझे काफ़ी बिलो द बेल्ट लगा। मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, वो थोड़ा जस्टिफाइड नहीं था। और जो तानिया ने शायरी की, भाई चुम्मेश्वरी शायरी की थी तानिया ने। तानिया मेरी फेवरेट बन गई उसके बाद। फिर बिग बॉस ने गौरव को कन्फेशन रूम में बुलाया उन परफॉर्मेंस को जज करने के लिए ऑन द क्राइटेरिया प्रोवाइडेड बाय बिग बॉस, जिसमें लाइव फुटेज ब्रॉडकास्ट की गई हाउसमेट्स को लिविंग एरिया में। गौरव को ये नहीं पता था। गौरव ने जो है वो अमाल, प्रणीत और तानिया की जो है वो परफॉर्मेंस को पास कर दिया, जबकि मृदुला कोनिका के सो कॉल्ड स्केच को फेल कर दिया, जो कि जस्टिफाइड था, क्योंकि उन दोनों के जो स्केच था वो बहुत बिलो द बेल्ट था, जैसे मैंने पहले भी बताया। और उस रिजल्ट के हिसाब से वीकली राशन में से 10% जो है वो कम हो गया। डे 11 पे बिग बॉस ने एक ड्रीम मशीन का टास्क इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे कैप्टनसी का डिज़ाइन जो है वो कैप्टनसी ग्रांट हो सके विथ 1 अटैम्प्ट बाय एक्टिवेटिंग अ लीवर ऑन द मशीन, जिसके बाद एक हाथ दे और एक हाथ ले वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ। और जो कंडीशन डिस्प्ले हुई मशीन पे, डिजिटल स्क्रीन पे, वो सब कैप्टनसी के कॉन्टेंशन को जो है ग्रांट करने के लिए हुई। सब हाउसमेट एक्सेप्ट प्रणीत, जो कि कैप्टनसी रेस से बाहर हो गए थे, जैसे वो घासलेट वाले टास्क के बाद। उसके बाद सब स्टार्ट लाइन पे खड़े हुए, जिसमें मशीन की साउंड बजी और सिग्नल स्टार्ट हुआ। तो हाउसमेट को एक डिस्प्ले कंडीशन को दिखाई जाएगी और रेड सर्कल पे कंटेस्टेंट्स को खड़ा होना पड़ेगा, जिससे वो पहला हाउसमेट होगा जो रेड सर्कल पे पहुंचेगा, अपना डिज़ायर जो है वो कैप्टनसी कॉन्टेंशन में आएगा और उनको वो लीवर एक्टिवेट करना होगा, जिससे वो बता सकेंगे कि उनको वो कंडीशन मंजूर है और इसी तरह वो कैप्टनसी में रेस में आगे होंगे। और इस टास्क में प्रणीत, जो कि पहले मैंने आपको बताया कि कैप्टनसी की रेस से बाहर हो गए थे, तो फिर उन्होंने जो है वो संचालक बनाया गया, जो है सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा कंटेस्टेंट रेड सर्कल में सबसे पहले पहुंचा। तो बसीर सबसे पहले पहुंचे और उसमें जो है कंडीशन आई कि वो वीकली राशन में से 2 एप्पल्स जो है ना वो बिग बॉस के हवाले कर देंगे, जो कि एक्सेप्ट हो गई। सेकंड राउंड में अभिषेक आया, जिसमें कंडीशन थी कि वो बिग बॉस के घर का एक बेड जो है वो सील कर देंगे, जिसमें से कोई सो नहीं सकेगा, और वो चीज़ भी एक्सेप्ट हो गई। पर थर्ड कंडीशन में नेहल, थर्ड वाले राउंड में विनर हुई नेहल, और वो कंडीशन आई थी कि जिम जो है वो नहीं होगा, जिम पूरे सीज़न के लिए बंद हो जाएगा, किसी भी कंटेस्टेंट को जिम यूज़ करना प्रोहिबिट हो जाएगा और उसके इक्विपमेंट इस्तेमाल करना बंद हो जाएगा। पर रेड सर्कल में थर्ड राउंड में पहुंचते ही उसने डिक्लाइन कर दिया वो जिम क्लोजर वाला कंडीशन। और उसके बाद बिग बॉस ने जो है उसे व्यूअर्स को उसको कंफर्म किया, उसको जो है वो अक्यूज़ किया कि उन्होंने कंटेस्टेंट्स को मिसलीड किया है, खाली सर्कल तक पहुंचकर टास्क को जो कंडीशन है उसको डिक्लाइन करने के लिए। तो फिर कंटेस्टेंट
तो बिग बॉस ने वो टास्क टर्मिनेट कर दिया और उसके बाद कोई राउंड प्लान नहीं हुआ और बसीर और अभिषेक जो है वो 2 कंटेस्टेंट बन गए कैप्टनसी के कंटेंडर्स। डे 12 पे कैप्टनसी का एक दूसरा टास्क हुआ गार्डन एरिया में, जहाँ पे हाउस कैप्टन डिटरमाइन होगा, जहाँ 14 स्टूल्स रखे हुए थे हर सर्कल पे, जहाँ पे कलर थ्रेड बने हुए थे, ब्लू कलर का बसीर के लिए और पिंक कलर का अभिषेक के लिए। एट द अपोजिट एंड्स हाउसमेट उन पर बैठ गए एंड्स और वाई जहाँ अभिषेक और बसीर ने फर्स्ट कलेक्ट किया अपने रिस्पेक्टिव थ्रेड्स और फिर उनको एक जो कुर्सी थी, जो स्टूल था, उसके एक पाँव से बांधना पड़ा। टास्क के बीच में ओपोजिंग कंटेंडर्स को जो है उठाना था स्टूल से ताकि वो उस थ्रेड को अनटाई कर सकें। और टास्क के कंक्लूजन में बिग बॉस ने मृदुल जो के संचालक थे उस टास्क के, उनसे रिजल्ट पूछा, जबकि बसीर जो है वो उस टास्क के विनर बने और वो बन गए बिग बॉस के इस हफ्ते के कैप्टन। अब बात कर लेते हैं वीकेंड का वार के बारे में। तो वीकेंड का वार में फरहाना ने जो है जो फरहाना है उनको जो है वो बहुत सुनाया सलमान खान ने, जैसा कि आपने प्रोमो भी देखा होगा, क्योंकि उनको इनअप्रोप्रिएटली अभिषेक ने टच किया, जो कि जस्टिफाइड था, उनको पढ़ना चाहिए था। बट बाद में आके अभिषेक ने जो है वो उनसे माफ़ी भी मांगी, बट स्टिल उन्होंने माफ़ नहीं किया। जिसके बाद बिग बॉस ने निहाल जो है, मतलब हालांकि हंस रही थी जब फरहाना को स्टूल से पिक किया अभिषेक ने, तब फरहाना हंस रही थी, लेकिन बाद में निहाल मिट्टी का तेल वाला काम करके उसने जाके आग लगाई। और फिर उसके बाद वीकेंड का वार पे भाई सलमान खान ने नेहल और फरहाना को जो सुनाया है, वो पूरा एपिसोड मेरा सबसे फेवरेट है, बिकॉज जो पूरा एपिसोड था उसमें सबसे फेवरेट पार्ट यही था जहाँ नेहल की और फरहाना की बेइज्जती हो रही थी। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरा चैनल में। होगा अपना बिग बॉस खबर देखता है खबर पर सॉलिड नजर। बाय।